अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। और आज हम हिंदी का एक प्रस्ताव लिखने जा रहे हैं जिसका नाम है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा ये हमारा एक त्यौहार है। हिंदुस्तान में एक त्यौहार मनाया जाता है। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है ईद उल अज़हा। ठीक है, तो ईद उल अज़हा क्या होता है उसके बारे में हम इसका एक प्रस्ताव लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें ईद उल अज़हा मुसलमानों का क्या है, दूसरा अहम त्यौहार है। पहला अहम त्यौहार कौन सा है? ईद उल फितर। तो दूसरा क्या है, मुसलमानों का अहम त्यौहार है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ईद उल अज़हा ईद उल अज़हा मुसलमानों का दूसरा अहम त्यौहार है। ईद उल अज़हा मुसलमानों का दूसरा अहम त्यौहार है। ठीक है, उसका आगे लिख सकते हैं दूसरी लाइन। ईद उल अज़हा को बकरीद और ईद कुर्बान भी कहते हैं। ईद उल अज़हा को बकरीद और ईद ए कुर्बान भी कहते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं नंबर 3। ज़िल-हज्जा माह की 10वीं तारीख को मनाते हैं। ईद उल अज़हा कब मनाते हैं? ज़िल-हज्जा महीने की 10वीं तारीख को। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं ज़िल-हज्जा ज़िल-हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाते हैं। ओके, उसके बाद नंबर 4। इस दिन लोग जानवरों की कुर्बानी करते हैं। इस दिन लोग जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ओके, उसके बाद लिख सकते हैं हम ईद उल अज़हा को ईद उल अज़हा की नमाज इस तरह अदा की जाती है 2 रकात नमाज अदा करने के बाद। जैसे नंबर 5, ईद उल अज़हा ईद उल अज़हा की 2 रकात नमाज अदा करने के बाद जानवरों की कुर्बानी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ईद उल अज़हा की 2 रकात नमाज अदा करने के बाद
जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं हम, कुर्बानी के लिए जानवरों को कुछ लोग घर में पालते हैं। क्या करते हैं? कुर्बानी के लिए जानवरों को कुछ लोग घर में पालते हैं। कुछ लोग घर में पालते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं हम इसमें, जैसे कौन कौन से जानवर पाल सकते हैं? बकरा, ऊंट, बकरा, ऊंट, भैंस और दुम्बा और दुम्बा आदि की कुर्बानी दी जाती है। नेक्स्ट लाइन इसमें लिख सकते हैं हम, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगली लाइन होगी इसमें, कुर्बानी के गोश्त को कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में, कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में तकसीम। तकसीम क्या होता है? तकसीम यानी कि बांटते हैं, तकसीम करते हैं। और किसको तकसीम करते हैं? कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। उसके बाद अब इसमें जो एक हिस्सा होता है रिश्तेदारों का होता है, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। एक हिस्सा गरीबों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने लिए रखा जा सकता है। अपने लिए रखा जा सकता है। इसके बाद एक लाइन और लिख देंगे, इस दिन तरह तरह के खाने बनते हैं। ईद का त्योहार है तो इसमें क्या होता है? इस दिन तरह तरह के खाने या पकवान, ठीक है, खाने बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रस्ताव पूरा हो चुका है। प्रस्ताव जो लिखा था हमने, किसके ऊपर लिखा था? ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा मुसलमानों का दूसरा अहम त्यौहार है। ईद उल अज़हा को बकरीद और ईद कुर्बान भी कहते हैं। ज़िल-हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाते हैं। इस दिन लोग जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ईद उल अज़हा की 2 रकात नमाज अदा करने के बाद जानवरों की कुर्बानी दी जाती है।
कुर्बानी के लिए जानवरों को कुछ लोग घर में पालते हैं। बकरा, ऊँट, भैंस और दुम्बा आदि की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने लिए रखा जाता है। इस दिन तरह तरह के खाने बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रस्ताव पूरा हुआ। अस्सलामु अलैकुम।